नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में कि जो व्हाट्सएप की नई नई पॉलिसी है वो किस बारे में है, इससे हमारी जो प्राइवेसी है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। और हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि आज तक कितने जो देश दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं उन पर डाटा चोरी करने का इल्ज़ाम लग चुका है कि उन्होंने डाटा चोरी करके चुनाव का रुख पलटने की कोशिश की है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया से दुनिया में एक नई क्रांति आई है। इससे लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, ऑफिस हो या रिश्तेदार हो। अब हम हर रोज़ उनसे बात कर सकते हैं, उनको डेली एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं कि आज हमने ये किया वो किया, कौन से त्यौहार पर हम कहाँ शॉपिंग करने वाले हैं, क्या करना है, क्या प्लान है। ये सब कुछ हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन आपको एक दिन पता चले कि आपकी प्राइवेट बातें कोई और पढ़ और सुन रहा है, आपकी वीडियोज़ या फोटोज़ आपके और आपके दोस्तों के अलावा कोई तीसरा देख रहा है। आप अगले चुनाव में किसे वोट देंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? अगर यह सब किसी और को पता चल रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये होने वाला है। जी हाँ, ये फीचर 8 फरवरी तक हर व्हाट्सएप में आ जाएगा, जिसमें कंपनी आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकेगी। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी विचारधारा क्या है, आप कितना कमाते हैं, आप टैक्स देते हो या नहीं, आपकी फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, आपकी विचारधारा क्या है, आप किसे वोट दोगे और आपकी विचारधारा कितनी हद तक कट्टर है। मतलब हर चीज़ व्हाट्सएप आपसे चुरा लेगा। अगर दुनिया में व्हाट्सएप यूज़र की बात करें तो हर तीसरा व्यक्ति व्हाट्सएप यूज़ करता है। और अगर आपने गलती से उनकी पॉलिसी पर एग्री पर क्लिक कर दिया तो समझो आपकी प्राइवेसी आपकी नहीं है, मार्क जुकरबर्ग की है, और वो जैसे चाहे उसे यूज़ कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी लाइफ तो बहुत सिंपल है, आपके डाटा को चुराकर उन्हें क्या मिलेगा। तो पहली बात, डाटा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है लोगों पर नज़र बनाए रखने का। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ पॉलिटिकली होता है। इस दुनिया में हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस करती हैं कि किस देश के कितने % लोग किस सरकार को वोट देने वाले हैं। ये जो कंपनियां हैं इस डाटा को गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों से लेते हैं और सारा डाटा पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं। फिर वो पार्टियां उस डाटा के हिसाब से काम करती हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आपकी डाटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको पता है कि व्हाट्सएप एक फ्री मैसेजिंग ऐप है। एफबी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने 2014 में इसे 1,39,000 करोड़ में खरीदा था, क्योंकि वो जानते थे कि एफबी से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और अगर हम बात करें फेसबुक और व्हाट्सएप के यूज़र्स की, तो व्हाट्सएप पर फेसबुक से ज़्यादा यूज़र हैं। वरना आप खुद सोचिए कि कोई इंसान 1,39,000 करोड़ रुपए खर्च करके आपको फ्री सर्विस क्यों देगा। अब बात करते हैं कि कब कब किन नेताओं पर चुनाव में डाटा चोरी का आरोप लगा है। तो मार्च 2018, 17 मार्च को ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन में खबर छपी कि एक ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं CA, ने फेसबुक के लगभग 5 करोड़ यूजर्स का डाटा चोरी कर 2016 में अमेरिकी चुनाव में इस्तेमाल किया। यह जानकारी एक पत्रकार कैरल कैडवालाडर ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक पूर्व कर्मचारी क्रिस्टोफर वाइली के हवाले से पब्लिश की थी। क्रिस्टोफर वाइली के मुताबिक उनकी कंपनी ने क्विज बनाया जिसमें उन्होंने लोगों से सवाल पूछे कि वो राजनीति में किसे सपोर्ट करते हैं, उनकी पसंद क्या है, कौन सी गाड़ी यूज़ करते हैं, कौन सा बीमा लेना पसंद करते हैं। और इस सवालों के लिए उन्होंने हर व्यक्ति को $1 से $2 का इनाम दिया और करीबन 5 करोड़ लोगों का डाटा चुराकर अमेरिका में चुनावों में इस्तेमाल किया। और अगर बात करें भारत की, तो वायली ने कहा कि भारत में कांग्रेस भी उनकी कंपनी की सेवाएं लेती थी। वायली ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की और उनकी कंपनी के भारत में किए गए कामों की जानकारी तस्वीरों के जरिए दी। उनकी कंपनी ने 2003 से 2012 तक भारत में कई राज्यों में करीबन 9 चुनावी प्रोजेक्ट पर काम किया था। आपको पता होगा कि 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो अटल जी हारे थे,
जबकि पूरा भारत हैरान था कि ये हुआ कैसे। खुद कांग्रेस को भी यकीन नहीं था कि वो जीत सकते हैं। कांग्रेस के अलावा बीजेपी पर भी यह आरोप लग चुका है जब फ्रांस के एक पत्रकार ब्लोअर एलियट ने यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी की जो नमो ऐप है उसका यूज लोगों का डाटा चोरी करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह बात कभी साबित नहीं हो पाई कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल खुद सबसे बड़ा सर्विलियंस सर्च इंजन है। इसकी फंडिंग ही सीआईए ने की थी जिससे कि दुनिया पर नजर रखी जा सके। आपको पता होगा कि गूगल में का अपना एक ऐप है जिसे बोलते हैं गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड। इसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि आपके पास कार है या नहीं, कितना कमाते हो, कितना पढ़े हो, आपकी उम्र क्या है, आपके पास अपना मकान है या नहीं, बिजली कनेक्शन है या नहीं, एसी है, टीवी है। तो यह सब कुछ पूछता है और इसके बदले आपको 10 से 12 रुपये देता है। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद ये ऐप यूज़ करता था। अब तक मेरे इस ऐप में 30 सर्वे आ चुके हैं जिसमें मेरे को कुल मिला के 222 रुपये और 75 पैसे मिले हैं। कुल मिला के बात यह है कि गूगल 2004 से आपका डाटा चुरा रहा है और अब व्हाट्सएप ने खुलकर कहा है कि हम आपसे डाटा चुराएंगे नहीं, आप हमें खुद दोगे। चाइना इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को बहुत पहले समझ चुका था, इसलिए उन्होंने यूएस वालों की जगह अपने ऐप और सर्च इंजन बनाए और अपने लोगों का डाटा चुराना शुरू किया। तो देखिए आज चाइना कहाँ है। वहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, लोगों के पास कार है, घर है, लग्जरियस लाइफस्टाइल है, लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं है। जैक मा जो कि एक ग्लोबल बिजनेस टाइकून है, चाइना ने 2 महीने से उन्हें नज़रबंद करके रखा हुआ है क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके राज उनके पास हैं। भारत या दुनिया में ऐसा ना हो इसलिए उस एग्री बटन पर क्लिक नहीं करना है। व्हाट्सएप को बंद करो, सिग्नल ऐप यूज़ करो क्योंकि एलन मस्क ने भी बोला है कि अब आपको व्हाट्सएप को बंद करके सिग्नल ऐप को यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही चुका होगा जो मैंने आपको बताया है कि डाटा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है और इसका किस तरह से आपकी आम जिंदगियों में फ़र्क पड़ रहा है। आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको इसे वोट नहीं करना, इसे वोट करना है, ये चीज़ नहीं खरीदनी, ये चीज़ खरीदनी है। तो दोस्तों मैं आपसे अंत में इतना ही कहूँगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।